friends, this is Dr. Sunita Pariyar from the RNT PG College Kapasan. Today we will be talking about the electronic microscopic structure of the Chlamydomonas cell. So, हमको देखना है कि क्लेमाइडोमोनास जो है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इनडायरेक्टली हमें यह पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास किस टाइप की सेल है. तो क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार की कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल है. सो व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती है वो एडवांस टाइप की सेल्स है ना. एडवांस टाइप की सेल इसका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट. और इसके अलावा इनके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एक्सेट्रा. ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास किस टाइप की सेल है. तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास एक यूकैरियोटिक सेल है. ओके, देन यूकैरियोटिक सेल है तो एक तो ये एडवांस टाइप की सेल हो गई. इसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस जो है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होगा. ओके, न्यूक्लियर इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. उसके अलावा इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी प्रेजेंट होते हैं. अब क्लेमाइडोमोनास सेल का हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है. उससे पहले हमको इसका सेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो आप ये देख रहे हैं ये डायग्राम, ये है क्लेमाइडोमोनास की सेल है. ठीक है, अब क्लेमाइडोमोनास जो है इसके शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है. ठीक है, नॉर्मली ये पीयर शेप में पाया जाता है. इसके अलावा ये राउंड शेप में भी मिलता है. ओके, एंड स्फेरिकल शेप में. तो ये जो है क्लेमाइडोमोनास के जो शेप में है बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है. अब ये देखो क्लेमाइडोमोनास सेल का स्ट्रक्चर है. टॉप देखिए, टॉप पार्ट जो है इसका पैपिलेट टाइप होता है. ओके, पैपिलेट यानी ऊपर से थोड़ा सा पतला है. और इसके कंपेयर में आप नीचे वाला पार्ट देखो तो नीचे वाला पार्ट कैसा है? ब्रॉड है, यानी नीचे वाला पार्ट चौड़ा है. ऊपर वाला पार्ट पतला है और नीचे वाला पार्ट चौड़ा है. इसके अलावा इसके टॉप पे आप देख रहे हो ये जो प्रेजेंट है ये है फ्लैजिला. फ्लैजिला कितने हैं? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है. ठीक है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है. और फ्लैजिला किस टाइप का है? देखो, फ्लैजिला जो होते हैं नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है टिंसेल शेप, टिंसेल, एंड सेकंड इज वी प्लेश. ओके, तो आप जो ये फ्लैजिला देख रहे हैं ये दोनों किस टाइप के फ्लैजिला है? वी प्लेश टाइप के फ्लैजिला, वी प्लेश फ्लैजिला है. ओके, अब वी प्लेश फ्लैजिला क्या होता है? टिंसेल फ्लैजिला क्या होता है? तो वी प्लेश जो फ्लैजिला होते हैं इनकी जो वॉल होती है वो होती है स्मूथ. ओके, तो स्मूथ वॉल है, देख रहे हो आप, इनकी वॉल एकदम स्मूथ है. और टिंसेल टाइप के जो फ्लैजिला होते हैं उनकी वॉल स्मूथ नहीं होती है और उनकी वॉल पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और वी प्लेश फ्लैजिला जो होता है नॉर्मली सिंपल फ्लैजिला होता है. तो अब हम देखें क्लेमाइडोमोनास के अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है और वो किस टाइप के फ्लैजिला हो गए? वी प्लेश टाइप के. और इनकी लेंथ जो होती है हमेशा इक्वल. ओके, इक्वल लेंथ के 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है. उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं. इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है सबसे बाहर वो होती है सेल वॉल के बाद अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी नॉर्मली हम सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ठीक है, आउटर वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. अब सेंटर में आप देख रहे हो आपको एक कप शेप्ड का क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट. कप शेप्ड का इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. और इसके अलावा सेंटर में न्यूक्लियस है, पायरिनोइड है. ओके, पायरिनोइड है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एंड टॉप पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो ये क्या स्ट्रक्चर है, इनका क्या फंक्शन है? तो हम आगे इसका जो देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसमें एक एक जो स्पेशल जो ऑर्गन है उनका स्पेशल फंक्शन देखेंगे. तो आपको नॉर्मली पहले सेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो क्लेमाइडोमोनास एक टाइप की यूकैरियोटिक सेल है. ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर अब देखते हैं क्लेमाइडोमोनास का. ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास किस टाइप की सेल है? यूनिसेलुलर एंड मोटाइल. मोटाइल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है.
और फ्लैजिला भी कितने हैं, 2 और विप्लेश टाइप के, 2 फ्लैजिला एंड विप्लेश टाइप के। और थैलस, इसका पूरा जो थैलस है वो एक सिंगल सेल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। अभी हमने डायग्राम देखा, ये एक पूरी सिंगल सेल है, इसके द्वारा पूरा एक थैलस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए अब आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें हमें सारे ऑर्गन्स क्लियर दिख रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप का था, या अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। टॉप पे हमको दिख रहे हैं 2 फ्लैजिला इक्वल लेंथ, 2 फ्लैजिला इक्वल लेंथ, यानी कि क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। उसके बाद हम देखें तो इसकी सबसे आउटर जो बाउंड्री है ये कहलाती है सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के बाद अंदर वाली जो बाउंड्री है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल नॉर्मली जो है इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होगा, लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड की लेयर होगी, प्रोटीन की लेयर होगी और देन फिर से लिपिड की लेयर। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, आपको सेंटर में जो एक कप शेप्ड दिखाई दे रहा है ये क्या है, पूरा क्लोरोप्लास्ट है। ओके, पूरा क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपको ये स्टॉक्स दिख रहे हैं, ये लंबी लंबी जो ग्रीन स्टॉक्स दिख रही, इनको बोलते हैं थाइलोकॉइड प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमको साइड में एक ही आई स्पॉट दिखाई दे रहा है। आई स्पॉट जो होता है क्लेमाइडोमोनास में ऑरेंज कलर का आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। आई स्पॉट का फंक्शन क्या होता है, ये एक प्रिमिटिव आई की तरह फंक्शन करता है। हम डीप में आगे इसका पढ़ते हैं, नॉर्मली भी डायग्राम देख लेते हैं। 2 कॉन्ट्रेक्टाइल, टॉप पे आप देखो 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना। ओके, देन हमने देखा है कि जो क्लेमाइडोमोनास है वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर आप हमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स दिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में लार्ज साइज का, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। सेंटर में आप देखो ये लार्ज साइज का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियस जो है इनका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसके नीचे की तरफ देखें तो हमको एक पायरिनोइड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, पायरिनोइड क्या होता है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। देखो सेंटर वाला जो पार्ट होता है ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ स्टार्च की प्लेट्स प्रेजेंट होती है। तो पायरिनोइड जो होता है क्लेमाइडोमोनास में, इसका फंक्शन क्या होता है, स्टार्च का सिंथेसिस करना। ओके, तो ये क्लेमाइडोमोनास की सेल है। टॉप वाला पार्ट इसका कहलाता है पैपिला, जो कि थोड़ा सा पतला होता है, और नीचे वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये बहुत ऊपर के कंपेयर में बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। सेल वॉल देख ली हमने, सबसे आउटर बाउंड्री। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेंटर में लार्ज शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिसका शेप कैसा है, कप शेप्ड है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर प्रेजेंट है और सेंटर में लार्ज साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास का। अब हम इसके डीप में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है इसको हम इनको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल। हमने देखी कि क्लेमाइडोमोनास की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो होती है इनकी एक मल्टी लेयर्ड होती है और ये सेलुलोज के फाइबर्स से मिलके बनी होती है। देन सेकंड पार्ट हम बात करें इसके सेंटर की, साइटोप्लाज्म। ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये टॉप पे 2 फ्लैजिला है। सबसे आउटर हमने बात कर ली थी सेल वॉल। उसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है अंदर वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर
प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है सेल और क्लोरोप्लास्ट के बीच में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके सेंटर में हम देख रहे हैं सिंगल लार्ज शेप डार्क कलर का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और इसका क्लोरोप्लास्ट आपको मैंने बताया सेंटर में क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा था, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और टॉप पे इसके दो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन करने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट थी, इस टाइप से राउंड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फ्लैजिला। फ्लैजिला हमने देख लिया था, क्लेमाइडोमोनास के सेल के टॉप पे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पार्ट पे, और ये किस टाइप के होते हैं, व्हीप्लेश फ्लैजिला, व्हीप्लेश फ्लैजिला। ओके, और हम लिखेंगे 2 एंटीरियर इक्वल लेंथ फ्लैजिला, इक्वल लेंथ फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनकी लेंथ जो होती है इक्वल होती है। फ्लैजिला जो होते हैं वो बेसल ग्रेन्यूल से अटैच होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनके अंदर न्यूरोमोटर एपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज है लाइक क्लेमाइडोमोनास नेस्यूटा, इनके अंदर सेंसिटिव ऑर्गन्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। इन फंक्शंस, इन जो सेंसिटिव न्यूरोमोटर जो एपरेटस होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, जैसे इनका पर्टिकुलर रेस्पॉन्स होता है कि लाइट है, केमिकल है, इनकी तरफ इनको स्टिमुलस मिलता है, इधर इनकी तरफ ही इनका मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास में, आप नीचे ये डायग्राम में देखो कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, लार्ज कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज जो होती है क्लेमाइडोमोनास की, उनमें वेरिएशन पाया जाता है, अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लाइक किसी में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्कॉइड शेप का होता है, राउंड राउंड डिस्कॉइड शेप, और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एल्पिना, क्लेमाइडोमोनास एल्पिना। क्लेमाइडोमोनास एल्पिना के अंदर किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, डिस्कॉइड शेप का। उसके बाद हम बात करें कुछ जो है रेटिकुलेट टाइप का, बिखरा हुआ, ठीक है, रेटिकुलेट जाल टाइप का पाया जाता है। रेटिकुलेट टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा, यानी इस स्पीशीज का नाम इसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बेस पे रखा गया है। और नॉर्मली जो ये कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ओके, तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट के शेप में वेरिएशन पाया जाएगा, किसी में कप शेप है, किसी में एच शेप है, किसी में डिस्कॉइड शेप है, और किसी में रेटिकुलेट शेप है। इसके अलावा हमने देखा इसके नीचे पायरिनोइड्स प्रेजेंट होता है। पायरिनोइड का स्ट्रक्चर जो होता है सेंटर में प्रोटीन होता है और चारों तरफ इसके स्टार्च की प्लेट्स प्रेजेंट होती है। पायरिनोइड्स का अगर फंक्शन हम देखें तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टार्च का सिंथेसिस करना, स्टार्च का सिंथेसिस। ये देखिए, ये क्लेमाइडोमोनास के क्लोरोप्लास्ट में वेरिएशन देखिए, ये वाला जो है ये है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला है डिस्कॉइड शेप, और ये वाला है रेटिकुलेट शेप। कौन कौन सी स्पीशीज में पाया जाता है मैंने आपको बता दिया। कप शेप जो होता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में, डिस्कॉइड वाला क्लेमाइडोमोनास एल्पिना में, और रेटिकुलेट शेप क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा में। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर स्टिग्मा या आई स्पोइड प्रेजेंट होता है। ये आप जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, या फिर इसका दूसरा नाम है आई स्पॉट। ओके, आई स्पॉट जो होता है इसका कलर आप देखोगे तो ऑरेंज से रेडिश कलर का होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है स्टिग्मा का, तो स्टिग्मा एक किस टाइप का ऑर्गन हो गया, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन हो गया, और ये डायरेक्शन करता है, ये जो सेल होती है क्लेमाइडोमोनास की इस आई स्पॉट के थ्रू ही, जैसे लाइट है या कहीं पे वाटर है तो इस जो आई स्पॉट के थ्रू ही फोटो रिसेप्टिव होता है, इनकी तरफ मूवमेंट करता है। अगर हम आई स्पॉट का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें लाइट माइक्रोस्कोप से तो हमें कुछ ये इस टाइप से दिखाई देगा। एक तो लेंस होगा, ओके, ये तो है लेंस, और ये है फोटो सेंसिटिव पिगमेंटेड प्लेट, फोटोसेंसिटिव पिगमेंटेड प्लेट।
ये आई स्पॉट का एक स्ट्रक्चर है, लेंस प्रेजेंट होता है और ये फोटोसेंसिटिव पिगमेंट एक्ट। तो आई स्पॉट को हम नॉर्मली हम इससे एक प्रिमिटिव आई भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव आई, प्रिमिटिव आई। ये आप देख रहे हो क्लेमाइडोमोनास के आई स्पॉट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, थाइलोकोइड्स प्रेजेंट है, क्रोमेटोफोर्स है, मेम्ब्रेन्स है।